बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है वाटर कोर्स। वाटर कोर्स को हम अपनी ज़ुबान में खाला कहते हैं। ठीक है, खाला जिसमें पानी लगाया जाता है आगे खेतों को, यानी नहर से आप खेतों में पानी ले जाते हैं तो वो खाले के ज़रिए लेके जाते हैं। ठीक है, ये आबपाशी का सबसे छोटा ज़रिया है। ये जो वाटर कोर्स है ये आबपाशी का सबसे छोटा ज़रिया, यानी इससे आगे छोटा और कोई यानी वो खाला या जो है ना वो नहीं होगा। ये सबसे छोटा है, इससे आगे हमने फसलों को पानी लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें है क्या है, ये हुकूमत की मलकियत नहीं होते, हुकूमत की मलकियत नहीं होता। ये जो वाटर कोर्स है ना, ये हुकूमत की मलकियत नहीं होता, बल्कि ये किसान जो है ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि इसकी सफाई करनी है, इसको मेंटेन रखना। ये किसान खुद मिल के ना इसकी सफाई जो करते रहते हैं मुख्तलिफ जो है ना टेन्योर के बाद। तो ये जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। ये खाले जो है ना इनको मज़ीद जो है ना पक्का करने की जो है ना कोशिश की गई थी। और आजकल भी आप कहीं देखेंगे तो आपको सीमेंटेड जो है ना खाले मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोगा। मोगा को आउटलेट कहते हैं। ठीक है, आउटलेट। ये मोगा क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नहर है। ठीक है, और इससे हमने आगे ये एक खाला निकालना है। ठीक है, ये नहर है और ये आगे जो है ये खाला जा रहा है। तो ये पॉइंट जहाँ से ये खाला निकल रहा है नहर से, इस पॉइंट को हम मोगा कहते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से कोई खाला निकाला जाता है नहर से, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मोगा कहते हैं। अब मोगा की जो है ना कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं। इसकी खूबियाँ कौन कौन सी हैं देखिए ज़रा। पहली खूबी इसकी ये होती है कि इसको बनाना और लगाना आसान हो, यानी ये इसकी खूबी होनी चाहिए, बनाना और लगाना आसान हो। ठीक है, यानी मोगे को बनाना भी आसान हो और इसको लगाना भी आसान हो। दूसरी खूबी क्या है, यानी ये जो नहर है ना, इससे जो पानी इधर आ रहा है खाले में, तो इस पानी की जितनी भी मिकदार हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे मोगे पे कोई असर ना पड़े। पानी की मिकदार से मोगे पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, एक तो इसको बनाना और लगाना आसान हो, ठीक है ना, इस तरह का मोगा होना चाहिए। दूसरा, अगर पानी ज़्यादा हो या कम हो, उससे मोगे पर कोई असर ना पड़े। तीसरा है, इसको छेड़छाड़ करना मुमकिन ना हो, छेड़छाड़ करना मुमकिन ना हो। यानी कुछ किसान होते हैं जो कुछ ताकतवर भी होते हैं, ज़मींदार टाइप लोग, वो मोगा तोड़ के अपनी फसलों को पानी लगा लेते हैं। तो मोगा ऐसा होना चाहिए जो जिसको छेड़छाड़ करना भी आसान ना हो। अगला पॉइंट है चौथा, कि अगर पानी ज़्यादा या कम होता है या फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो मोगे में मट्टी की कम से कम मिकदार जमा हो, मोगे में मट्टी की कम से कम मिकदार जमा हो। मट्टी की कम से कम मिकदार जमा हो। तो ये मोगे की खसूसियात हैं। ठीक है, वाटर कोर्स क्या है, ये आबपाशी का सबसे छोटा ज़रिया है जो मोगे के बाद शुरू होता है। ठीक है, मोगे के बाद शुरू होता है, हुकूमत की मलकियत नहीं होते ये मोगे, ये वाटर कोर्स, ये आम किसान की मलकियत होते हैं और किसानों ने मिल के इसको मेंटेन रखना होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया मोगा। मोगा कौन किसे कहते हैं, नहर और वाटर कोर्स, यानी नहर और खाले के दरमियान वो पॉइंट जहाँ से वो खाला निकाला जा रहा है, उस पॉइंट को हम मोगा कहते हैं। और आगे मोगे की कुछ खसूसियात हैं, इसको बनाना और लगाना आसान हो, पानी की मिकदार से मोगे पर कोई असर ना पड़े, इसको छेड़छाड़ करना मुमकिन ना हो, मट्टी की कम से कम मिकदार इसमें जमा हो।
उससे आगे है वाराबंदी। आपने देखा होगा कि गांव में नहर का पानी लगाने के लिए ना किसानों की एक ना वीकली वाराबंदी बनी होती है, यानी हफ्ते बाद एक किसान की बारी आती है पानी लगाने की, ठीक ना। ये पानी की जो हफ्तावार तकसीम है, पानी की हफ्तावार तकसीम को वाराबंदी कहते हैं। पानी की हफ्तावार तकसीम जो है इसे वाराबंदी कहते हैं, ठीक है। यानी हफ्ते बाद किस किसान की कितनी टाइमिंग की वाराबंदी होगी, ठीक है। वो उसकी लैंड पे, उसकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। जिसकी ज़मीन ज़्यादा होगी उसकी जो है वाराबंदी की टाइमिंग भी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़मीन कम है उसका टाइम भी कम ही होता है। अब ये वाराबंदी जो है ये दो किस्म की होती है। पहली कौन सी है? कच्ची वाराबंदी, और दूसरी है पक्की वाराबंदी। कच्ची वाराबंदी कौन सी होती है? कच्ची वाराबंदी जो है ये किसान खुद आपस में डिसाइड करते हैं। ठीक है, कच्ची वाराबंदी जो है ये किसान खुद आपस में डिसाइड करते हैं कि जी फलां दिन आप लगा लें, उससे अगले दिन मैं लगा लूँगा पानी। तो ये इस तरह करके ना वो अपनी जो है टाइम एडजस्ट कर लेते हैं अपना, ठीक है। और पक्की वाराबंदी वो होती है जब किसी मौके पर किसानों में आपस में जो है ना कच्ची वाराबंदी पे कोई फैसला ना हो रहा हो, वो आपस में जो है ना लड़ने झगड़ने तक पहुंच गए हों और उनके हालात जो है ना डे बाय डे बिगड़ रहे हों, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए कनाल पटवारी जो है वो खुद जाके ज़मीन को देख के, मौका को देख के, सूरत हाल को देख के उनकी एक वाराबंदी बना देता है, ठीक है ना। कनाल पटवारी जो है ये जाके उनके दरमियान जो है ये फैसला करता है और उनकी जो है वाराबंदी बना देता है कि ये जी आप फलां बंदे की फलां दिन फलां टाइम पे फलां इतना टाइम उसका जो है ना ये नहरी पानी होगा, ठीक है। तो ये पक्की वाराबंदी जो कनाल पटवारी जाके करता है फैसला, वो पक्की वाराबंदी होती है। जो किसान आपस में खुद डिसाइड कर लेते हैं, खुद फैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ बंदे की बारी है, इतना टाइम उसका है और इतना अगले बंदे का है। तो इस तरह की जो वाराबंदी की जाती है ये कच्ची वाराबंदी होती है, और जो कनाल पटवारी जाके करता है वो पक्की वाराबंदी होती है। इसके साथ आगे हमारे पास है चकबंदी। चकबंदी क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नहर है, इसमें से हमने एक मोगा निकाला है, सॉरी खाला निकाला है, ये मोगा हो गया और ये जो खाला जा रहा है, इस मोगे के यानी जितना ये पानी जा रहा है आगे ये जितने एरिए को सैराब करेगा, ठीक है ना। फर्ज किया ये एक एरिया है, ये सारा खाला जो है जाके इसको सैराब कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास नहर है, यहाँ से ये हमने खाला निकाला है, ये आगे वो एरिया है जिसको जाके ये सारा जो है ना पानी ये सैराब कर रहा है। तो ये जो हमने ये एरिया डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। यानी एक मोगे पे इतना 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, 300 एकड़ है, 400 एकड़ है, जितनी भी ये ज़मीन एक मोगा जो है ये आगे जिसको सैराब कर रहा है, इसको हम चकबंदी कहते हैं, ठीक है। यानी एक मोगे के ज़ेरे आब एरिया, एक मोगे के ज़ेरे आब इलाका, ठीक है, इसको हम चकबंदी कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक और भी डेफिनेशन है इंग्लिश में, अगर आप देखें तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वन आउटलेट टू एन अदर, ठीक है। यानी एक मोगे से दूसरे मोगे तक पानी की जो मुंतकली होती है, यानी एक मोगा जितना पानी सैराब करता है उससे फिर अगला पानी अगले मोगे की तरफ जाएगा ना, ठीक है ना। तो एक मोगे के ज़ेरे आब जो एरिया है उसको हम चकबंदी कहते हैं, ठीक है।